हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 5 का 14वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ क्रमांक 14 का नाम है छोटा जादूगर। आपको सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है? आपके मम्मी, पापा, भाई, बहन सब लोग आपको प्यार करते हैं, लेकिन उनमें से भी होता है ना कि ये हमसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो आप अपनी माँ के लिए क्या-क्या कर सकते हैं अगर आपको ये सवाल पूछा जाए तो? तो हम अपनी माँ के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, उनका काम में हाथ बटा सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, है ना? तो छोटा जादूगर जो है, वो एक ऐसे निर्धन बालक की कहानी है, जो दूसरों के सहारे ना रहकर अपने बलबूते पर जीवन जीता है। तो परिश्रम, बुद्धि का सही उपयोग करने की प्रेरणा हमें इस पाठ से मिलती है। तो प्रसिद्ध लेखक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित यह करुण कहानी पाठक के मन को छू लेती है। तो कथा का प्रमुख पात्र एक निर्धन बालक होता है, जो अपना उत्साह बढ़ाने के लिए स्वयं को छोटा जादूगर कहने लगता है। वह धैर्यवान तथा साहसी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में उसने अपने नन्हे जीवन में केवल दुख ही दुख देखा है। उसे ना कभी पिता का प्यार मिला, ना माँ का सहारा। पिता के जेल में बंद होने तथा माँ के अस्वस्थ होने के कारण इस मासूम बालक को बचपन की खुशियां ही नहीं मिली है। उसे अपने छोटे कंधों पर जीविका कमाने और माँ की सेवा करने की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। तो पाठ हम शुरू करते हैं। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। तो कार्निवल यानी कि एक मेला टाइप लगता है, फन फेयर टाइप। तो वहां पे बिजली बहुत अच्छी जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था, यानी कि वहां पे चारों तरफ हंसने की आवाजें आ रही थी, आप बोलने की आवाजें आ रही थी। तो कलनाद यानी बहुत सारी आवाजें एक साथ जब आती हैं तो उसको बोलते हैं, तो वो गूंज सुनाई दे रही थी। मैं खड़ा था वो छोटे फव्वारे के पास, जहां एक छोटा लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में ताश के कुछ पत्ते थे। यहाँ पे देखिए, चित्र में भी दिखाई दे रहा है कि उसके फटे पुराने कपड़े हैं, उसके गले में एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी है और जेब में ताश के कुछ पत्ते रखे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। तो यहाँ पे बताया गया है कि उसके मुख पर गंभीर यानी कि सोच विचार का जो एक भाव होता है, सीरियस वाला भाव होता है, उसको कहते हैं गंभीर। और विषाद का मतलब है दुख। तो उसके मुंह पर बहुत ही गंभीर, बहुत ही दुख भरा और धैर्य की रेखा साफ साफ दिखाई दे रही थी। मैं उसकी ओर ना जाने क्यों आकर्षित हुआ। तो यहाँ पे लेखक अपनी कहानी बता रहे हैं कि मैं यानी लेखक उसकी ओर आकर्षित हो गया उसको देखते ही। मैंने उससे पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? तो मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। तो यहाँ पे लेखक अपनी पत्नी को पूछ रहे हैं कि तुमने इसमें क्या देखा कि तुम इतना आकर्षित हो रही हो। तो यहाँ पे जो लेखक है, उनकी पत्नी उसकी ओर आकर्षित हो रही है और लेखक भी उनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं और तीर से नंबर छेदते हैं। तो यहाँ पे खिलौनों पर निशाना लगाने वाला खेल उनको बहुत अच्छा लगा। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है, उससे अच्छा ताश का खेल तो मैं ही दिखा सकता हूँ, उसने बड़े विश्वास से कहा। उसकी वाणी में कहीं बनावट ना थी। तो यहाँ पे उसने कहा कि जादूगर जो है वो बिल्कुल ही निकम्मा दिखाई दे रहा है, तो उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं दिखा सकता हूँ, उस लड़के ने लेखक को कहा। तो कोई तो जादू दिखा रहा था उसके बारे में। तो उसने बड़े विश्वास से कहा ये। तो उसकी वाणी में कहीं भी कुछ बनावट नहीं दिख रही थी, दिखावापन नहीं दिख रहा था। तो मैंने पूछा, यानी लेखक ने पूछा, और उस पर्दे के पीछे क्या है, वहां तुम गए थे? तो नहीं, वहां मैं न जा सका, टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। तो अब टिकट के लिए उस बच्चे के पास पैसे नहीं थे, तो वो कैसे जा सकता है। तो लेखक ने कहा कि चलो मैं तुम्हें वहां पर लेकर चलता हूँ। उसने कहा, वहां जाकर क्या कीजिएगा, चलिए निशाना लगाया जाए। तो मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो चलो पहले शरबत पी लिया जाए। तो उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। तो कहा कि बाद में हम निशाना लगाएंगे, पहले हम शरबत पिएंगे। तो राह में मैंने उससे पूछा, राह यानी रास्ते में पूछा कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। उस बच्चे से पूछा लेखक ने। तो माँ और बाबूजी।
बाबूजी देश की खातिर जेल में है और माँ बीमार है। लोगों को तमाशा दिखाकर मैं माँ की दवा करता हूँ और अपना पेट भी भरता हूँ। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा, उसकी कितनी समझदारी दिखाई गई है कि उसके पिता जो है वो जेल के अंदर बंद हैं, क्योंकि वो देश के खातिर कुछ तो लड़ाई लड़ी होगी, इसलिए वो जेल में बंद हैं। और उनकी जो माँ है वो बीमार है। अब बीमार माँ की दवा कैसे ली जाए, उसी के लिए वो मेहनत कर रहा था यहाँ पे, और अपना पेट भरने के लिए भी। वह पक्का निशानेबाज था। खेल खेलते समय उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौने बटोर लिए। तो यहाँ पे खेल खेलते समय उसकी कोई भी गेंद खाली नहीं गई थी, क्योंकि वो बहुत ही पक्का निशानेबाज था। तो ये सब देखकर लोग दंग रह गए, आश्चर्यचकित रह गए कि उसने 12 के 12 खिलौने ले लिए थे। बाबूजी, आपको तमाशा दिखाऊंगा, इतना कहकर वह 9-2-11 हो गया। 9-2-11 एक मुहावरा है, यानी भाग जाना वहां से। तो उसने कहा कि मैं आपको तमाशा दिखाऊंगा, और फिर वो वहां से 9-2-11 हो गया। मैं घूम कर आया तो किसी ने अकस्मात हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन है? मैं हूँ छोटा जादूगर। तो यहाँ पे उसने एक झूले पे बैठे हुए आवाज लगाई कि बाबूजी। तो उसने कहा कि कौन आवाज लगा रहा है मुझे? तो उसने लड़के ने कहा, मैं एक छोटा जादूगर हूँ। तो हाथ में 4 खाने की खादी का झोला, यानी कि साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी से बंधा था, मस्तानी चाल में झूमता हुआ कहने लगा, बाबूजी कहिए तो खेल दिखाऊं। तो यहाँ पे लड़के ने थोड़ा सा ड्रेसअप अपना चेंज किया था। तो हाथ में 4 खाने, यानी कि जो स्क्वायर शेप, स्क्वायर स्क्वायर डिजाइन होती है ना, वो वाला खादी का उसने एक थैला ले रखा था, बैग ले रखा था। उसने साफ निक्कर पहन रखा था, हाफ पैंट, और आधी बाहों का यानी हाफ स्लीव का कुर्ता पहन रखा था। सिर पर एक मैला सा रुमाल बांध रखा था, गंदा सा, और सूत की रस्सी से उस रुमाल को उसने बांध रखा था। तो मस्तानी चाल में झूमता हुआ कहने लगा कि चलिए बाबूजी, मैं आपको खेल दिखाता हूँ। तो तभी मेरी श्रीमती जी ने कहा, यानी लेखक की वाइफ ने कहा, दिखलाओ जी, भला कुछ तो मन बहले। तो उस दिन कार्निवाल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, चिड़िया का ब्याह हुआ, ताश के सब पत्ते लाल हुए, फिर सब काले हो गए, लट्टू अपने आप नाच रहे थे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दिया, वह उछल पड़ा। तो यहाँ पे उसने इतने सारे खेल दिखाए, जहाँ जो अभी अभी हमने पढ़ा है वो सारे खेल उस लड़के ने दिखाए। तो जो लेखक की पत्नी थी श्रीमती जी, उन्होंने खुश होकर 1 रुपया उसकी तरफ उछाल दिया। तो वो 1 रुपया पाकर ही वो लड़का इतना खुश हुआ जैसे उसको बहुत सारी धन दौलत मिल गई हो। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका चलती है। वह नमस्कार करके चला गया। तो फिर एक दिन मैंने उसे एक झोपड़ी के पास कंधे पर कंबल डाले खड़े देखा। कुछ दिनों के बाद में लेखक ने उस लड़के को देखा कि वह एक झोपड़ी के सामने कंधे पर कंबल डाले हुए खड़ा है। पूछने पर उसने उत्तर दिया, माँ को अस्पताल वालों ने निकाल दिया। झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों से लदी हुई कांप रही थी, यानी कि उसकी माँ को अस्पताल वालों ने रखा नहीं, क्योंकि उसने पैसे समय पे दिए नहीं, क्योंकि उसके पास पैसे थे ही नहीं। तो झोपड़ी में उस लेखक ने जाकर देखा तो बहुत सारे फटे पुराने कपड़ों से लदी हुई उसकी माँ कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से लिपटते हुए कहा, माँ। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े, यानी लेखक भी वहां पे भाव विभोर हो उठा था ये सब परिस्थिति देखकर। बड़े दिन की छुट्टियां बीत चली थी। उस छोटे जादूगर को फिर से देखने की इच्छा हुई। 10 बज चुके थे। मैंने निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच देखा। तो वो छोटे से जादूगर को फिर से देखने की इच्छा जागृत हुई लेखक के मन में। तो उस दिन 10 बज चुके थे, तो उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे पर एक कपड़े पर छोटे जादूगर ने अपना रंगमंच बिखेर रखा था, यानी कि अपना जादू का जो पिटारा है वो रख रखा था। तमाशा हुआ, परंतु जादूगर की वाणी में प्रसन्नता नहीं थी। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज खेल जमा नहीं? तो लेखक ने देखा कि छोटा जादूगर जो है वो बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई दे रहा था, उसके चेहरे पे परेशानियां दिख रही थी। तो लेखक ने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा कि आज खेल जमा नहीं क्या तुम्हारा? तो उसने अविचल भाव से उत्तर दिया। तो यहाँ पे अविचल का अर्थ है एकदम
स्थिर होकर, अचल होकर उसने उत्तर दिया। माँ ने कहा कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। मैंने क्रोध से कहा, तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? उसने कहा, क्यों ना आता। तो लेखक को गुस्सा आया कि ऐसी परिस्थिति है फिर भी तुम खेल दिखाने के लिए आए हो। तो बच्चे ने कहा कि क्यों नहीं आता। तो यहाँ पे चित्र में देखिए कितनी दयनीय स्थिति दिखाई गई है। मोटर में बिठाकर मैं तुरंत उसे उसकी झोपड़ी की ओर ले गया। जब तक वह झोपड़ी के भीतर पहुंचा, माँ के मुंह से बे निकल कर रह गया। यानी कि उसके मुंह से बेटा भी नहीं निकला और आधा बे निकल के ही उसकी जो माँ है वो चली गई। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। उसके जो पतले कमजोर हाथ थे उसने उठा रखे थे, वो भी नीचे गिर गए। जादूगर उससे लिपटकर रोने लगा। उस उज्जवल धूप में पूरा संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। तो यहाँ पे लेखक अपनी परिस्थिति हमें बता रहा है कि उस जादूगर जो है वो अपनी माँ से लिपट कर रोने लग गया क्योंकि उसकी माँ मर गई थी। तो उस उज्जवल यानी कि बहुत तेज धूप में जैसे पूरा संसार जो है वो जादू के जैसे मेरे चारों तरफ नृत्य कर रहा है, ऐसा लेखक को लगा। आगे हम बढ़ते हैं शब्दार्थ की तरफ। तो शब्दार्थ में हमारे पास शब्द हैं कार्निवाल यानी मेला, विनोद, हंसी मजाक, कलनाद, खुशी की आवाजें, गंभीर, सोच विचार का भाव, आकर्षित होना, किसी की ओर खींचना, विषाद, दुख, जीविका, रोजी रोटी, चिथड़ा, फटा पुराना कपड़ा, अविचल, अचल या स्थिर, उज्जवल, उजला, चमकता हुआ। यहाँ पे मुहावरे भी आए हैं। पहला है 9-2-11 होना यानी चुपके से भाग जाना, घड़ी समीप होना, मृत्यु का समय नजदीक होना। शुद्ध लेख के लिए हमारे पास शब्द हैं जो हमें नोटबुक में लिखवाए जाते हैं एग्जाम के टाइम में भी। कार्निवाल, फव्वारा, आकर्षित, स्वीकार, अकस्मात, धैर्य, छुट्टियां, अविचल, झोपड़ी, उज्जवल। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। तो मौखिक का पहला प्रश्न है, छोटा जादूगर किसे कहा गया है? छोटा जादूगर एक छोटे लड़के को कहा गया है। लड़के के हाथों में खेल दिखाने का जादू था। ख है, बिजली कहाँ जगमगा रही थी? तो बिजली कार्निवाल के मैदान में जगमगा रही थी। ग है, लड़के के पिता जेल में क्यों थे? तो लड़के के पिता देश के स्वतंत्रता आंदोलन में पकड़े गए थे, इसलिए वे जेल में कैद थे। घ है, लड़के ने कितने खिलौने जीते? लड़के ने 12 खिलौने जीते। ड़ है, क्या तुम्हें छोटा जादूगर अच्छा लगा? तो इसे आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है, छोटा जादूगर जादू के खेल दिखाता था, उसका निशाना बहुत अच्छा था, वह निशाना लगाकर 12 खिलौने जीत गया, वह खुद कमाकर अपनी माँ की दवा का प्रबंध करता, उनकी सेवा करता, वह हमेशा खुश रहता था। छोटा जादूगर मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी हम बढ़ते हैं लिखित प्रश्नों की ओर। तो लिखित का पहला प्रश्न है, छोटा जादूगर अपनी जीविका किस प्रकार चलाता था? तो छोटा जादूगर ताश के पत्तों तथा निशानेबाजी से जीते गए 12 खिलौनों की मदद से जहां तहां खेल दिखाकर अपनी जीविका कमाता था। ख है, छोटा जादूगर के परिवार में उसके अतिरिक्त और कौन कौन सदस्य थे? तो छोटा जादूगर के परिवार में वह और उसके माता पिता थे। पिता देश की खातिर जेल में बंद थे और माँ बीमार थी। ग है, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। किसकी आंखों में आंसू आ गए और क्यों? तो छोटे जादूगर को के यह बताने पर कि उसकी माँ को अस्पताल वालों ने निकाल दिया है, लेखक उसकी झोपड़ी में जाता है। वहां माँ के फटे पुराने कपड़ों में लिपटी दुर्बल देह तथा बालक का माँ के प्रति प्रेम देखकर लेखक का मन भर आता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। घ है, आज खेल जमा नहीं। जादूगर का खेल किस कारण नहीं जमा? तो आज खेल जमा नहीं अर्थात वह खेल अच्छी तरह नहीं दिखा पाया क्योंकि उसके मन में बार बार माँ की कही बात घूम रही थी। माँ ने कहा था, मेरी मृत्यु समीप है, जल्दी चले आना। इससे बालक का मन उचाट हो गया और वह अपना खेल ठीक तरह से नहीं दिखा पाया। ड़ है, छोटे जादूगर में कौन से विशेष गुण थे? तो छोटे जादूगर में अनेक गुण थे। वह स्वावलंबी और परिश्रमी था। वह बहुत मेहनत से अपनी माँ के लिए भोजन और दवा का प्रबंध करता था। उसके मन में अपने माता पिता के प्रति प्रेम और गर्व की भावना थी। वह अत्यंत दुख की अवस्था में भी खुशी के अवसर ढूंढ लेता था। छोटे जादूगर में आत्मगौरव और विश्वास था।
वह बहुत जिम्मेदार था, अपनी सभी जिम्मेदारियों को समझता हुआ माँ की सेवा में लगा रहता था। प्रश्न संख्या 2 जो है वो एक अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद को पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, श्रीमती जी ने क्या दिखलाने को कहा? श्रीमती जी ने खेल दिखाने को कहा। ख है, श्रीमती जी खेल क्यों देखना चाहती थी? श्रीमती जी मन बहलाने के लिए खेल देखना चाहती थी। ग है, खेल में किनका अभिनय दिखाया गया? खेल में भालू, बिल्ली, चिड़िया आदि खिलौनों का अभिनय दिखाया गया। घ है, 1 रुपया मिलने पर छोटे जादूगर ने क्या किया? 1 रुपया मिलने पर छोटा जादूगर खुशी से उछल पड़ा। यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 है, कहानी से सही वाक्यांश चुनकर वाक्य पूरी करो। कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। ख है, छोटे जादूगर ने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। ग है, वह पक्का निशानेबाज था। घ है, जादूगर की वाणी में कहीं प्रसन्नता नहीं थी। ड़ है, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है। आगे बढ़ते हैं, सोचकर लिखिए का प्रश्न। तो सोचकर लिखिए का प्रश्न है, माता पिता आपका ध्यान रखते हैं। आप किस प्रकार माता पिता का ध्यान रखते हैं? तो इसे आप अपने शब्दों में ही लिखिए। मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं अपने माता पिता की बात मानता हूँ। घर के छोटे छोटे कार्य करके माँ के काम में हाथ बटाता हूँ। बाजार से सामान लाकर पिताजी की सहायता करता हूँ। उनके सम्मान का पूरा ध्यान रखता हूँ। तो यहाँ पे हमारे मौखिक और लिखित प्रश्न समाप्त होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं भाषा से यानी व्याकरण के प्रश्नों की ओर। तो व्याकरण का पहला प्रश्न है, इन शब्दों का शुद्ध उच्चारण करो। तो यहाँ पर आपको शब्द दिए गए हैं, उनका शुद्ध उच्चारण करना है आपको। कंबल, बनावट, निर्बल, बीमार, फव्वारा, विषाद, वाणी, भाव। प्रश्न संख्या 2 है, रंगीन शब्दों के वचन बदलकर दोबारा लिखने हैं। तो वाक्य दिए गए हैं हमें, बच्चे ने खिलौने जीत लिए। ख है, लेखक फव्वारों के पास खड़ा था। ग है, खेल खेलते समय बच्चे की गेंद खाली नहीं गई। प्रश्न संख्या 3 है, नीचे दिए गए शब्दों का लिंग बदलना है हमें। लड़का, लड़की, श्रीमती, श्रीमान, बिल्ली, बिलाव, माँ, पिता, चिड़िया, चीड़ा, जादूगर, जादूगरनी। प्रश्न संख्या 4 है, वर्ण विच्छेद करो। तो यहाँ पे वर्ण विच्छेद किया गया है, मैदान, रस्सी, क्योंकि, इन सारे शब्दों का यहाँ पे वर्ण विच्छेद किया गया है, वो ध्यान से देखिए आप। प्रश्न संख्या 5 है, इन मुहावरों के अर्थ समझकर वाक्य बनाओ। तो पहला है, 9 2 11 होना यानी चुपके से भाग जाना। इसका वाक्य है, चौकीदार को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया। दूसरा है, सिर पर पैर रखकर भागना यानी कि बहुत तेज भागना। झबरू कुत्ते को देखते ही बिल्ली सिर पर पैर रखकर भागी। आंखों से ओझल होना, दिखाई ना पड़ना। पहाड़ी के पीछे घूमते ही रेलगाड़ी आंखों से ओझल हो गई। तो इसे आप अपने वाक्य भी छोटे छोटे वाक्य बना सकते हैं। यहाँ पे हमारा पाठ समाप्त होता है। आशा है आपको पाठ प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।